अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग शोबे में कौमी सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज करेगी, रियासती वजीर KTR ने दिया बयान। बीजेपी कॉरपोरेट पार्टी मईशियत कॉरपोरेट शोबे के हाथों में सौंपना चाहती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का खिताब। वज़ीर आला KCR अपने फर्जंद को चीफ मिनिस्टर बनाने के फैसले से दस्तबरदार, बीजेपी की मकबूलियत से TRS खौफजदा, रियासती सदर बीजेपी ने किया दावा। मजलिस अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों का लिया जा रहा है जायजा। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने नाले के तामीरी कामों का लिया जायजा। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी, खातून लेक्चरार ने की खुदकुशी, शौहर गिरफ्तार, सरूरनगर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT और कारगुजार सदर TRS KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग शोबे में कौमी सरमाए में इजाफा करते हुए मैन्युफैक्चरिंग जोन्स का क़याम अमल में लाएगी। इस सिलसिले के तहत ज़हीराबाद में क़ायम किए गए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। NIMZ की वजह से मज़कूरा इलाक़े में मैन्युफैक्चरिंग शोबे में तरक्की होगी और नौजवानों और हुनरमंद अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। उन्होंने वज़ीर आला KCR की दूरंदेशी का तस्करा करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। रियासती बीजेपी के सदर B संजय ने कहा है कि KCR किसी को भी वज़ीर आला बनाए उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन अगर दलित को वज़ीर आला बनाए तो ये खुश आइंद बात होगी। B संजय ने कहा कि KCR ज़िले के दौरे नहीं करेंगे, सेक्रेटरीट नहीं आते, पार्टी कायदीन से मुलाकात नहीं करते और आधी रात को फैसला लेकर आवाम को परेशान करते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर B संजय ने कहा कि KCR KTR को चीफ मिनिस्टर बनाने के फैसले को वापस ले चुके हैं। पार्टी दफ्तर में आली असम्बली हल्के से कांग्रेस और TRS के कायदीन बीजेपी में शामिल हो गए और इस मौके पर B संजय ने कहा कि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक TRS पार्टी के 3 अरकान असम्बली ने KCR को इंतबा दिया है कि अगर वो KTR को वज़ीर आला बनाएंगे तो वो दूसरी पार्टी तश्कील देंगे, जिसके बाद KCR ने अपना फैसला वापस ले लिया है। B संजय ने कहा कि हफीज़पेट अराजी मामले में KCR और उनके अफराद ख़ानदान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और वज़ीर आला खुद इसकी तहक़ीक़ात करवाने का ऐलान करें। మొన్న ఎప్పుడైనా సీఎం గారు నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతోని ఇంకా అష్టైశ్వర్యాలతోని ఇంకా మిగులుతో కూడా వాళ్ళే తీసుకోవాలి, మాకు ఏం అవసరం లేదు ఎవరికి. అట్లా సుఖశాంతులతో ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా, మా పార్టీ కోరుకుంటున్నది, తెలంగాణ రాష్ట్రం కోరుకుంటుంది. ఎందుకంటే నా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంకో నాశనం కోరే వ్యక్తి కాదు, కోరే పార్టీ, ఇంకో నాశనం కోరే పార్టీ కాదు TRS పార్టీ లెక్క. మేము ధర్మం కోసం పనిచేస్తాం. మళ్ళీ మా గురువు గారు ఆయనే. నేను ఇంకా భాష నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నది, ఇంకా కొత్త నేర్చుకోవాలి. మా గురుగారు ఉండాలి, కంపల్సరీ ఉండాలి. నేను ఏదో జోక్ చెప్తలేను. ఏ వ్యక్తి అయినా అని ఒక వ్యక్తి ప్రాణం పోవాలని కోరుకుంటాడు మూర్ఖుడు, వాడు మనిషిగా పరిగణింపబడాడు. ఆ ఇబ్బందిలో మనం కూడా వస్తుందని చెప్పి ఎదుటి భావించాలి. అటువంటి ఆలోచించే వ్యక్తులు మేము, అటువంటి ఆలోచించే కార్యకర్తలు మేము. కానీ మీరు అన్నట్టు అదే వాస్తవం అయితే అంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి ఉండదు. ఏముందండి, అనారోగ్యం చూపట్టేది వాళ్ళ డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఇతను కొడుకుని చేస్తాను చేయరాదా? అట్లయితే మంచిదా, ఇట్లయితే మంచిదా? కానీ అది వాళ్ళ పార్టీ అంతర్గత విషయము. ముఖ్యమంత్రిని ఆయన చేస్తాడా, ఆయన కొడుకుని చేస్తాడా, వాళ్ళ అల్లుని చేస్తాడా, వాళ్ళ బిడ్డను చేస్తాడా, ఇంకో సంతోషాన్ని చేస్తాడా, ఎవరు చేస్తాడో ఆయన. లేదంటే ఇంకా కొంచెం ప్రేమ వచ్చి దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడా, కొంచెం ప్రేమ పెరిగి అటు కూడా వచ్చు, దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేయొచ్చు. నాకు కొంచెం నమ్మకం ఉంది ముఖ్యమంత్రి మీద. దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు నమ్మకం నాకైతే ఉంది. ఎన్నికలు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తున్నారు ఒక్కొక్కరి పాపం. ఆయన ఎప్పుడు కదా మొన్న. కానీ దళితుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఆలోచన మాకున్నది. చేస్తే కూడా తప్పకుండా సహకరిస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారిపై శాలుగా ఒప్పి కండగా ఒప్పి మంచిగా సంస్కారబద్ధంగా తీర్మానం చేస్తాం.
అట్లా వేస్తే మంచిది అంటున్నా. బీజేపీ భయంతోనా లేకపోతే బీజేపీ భక్తితోనా ప్రేమతోనా కోపంతోనా ఏదో ఒక రకంగా మాకు కావాల్సిన దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు కదా పాపం ఐటోని కానీ నేను చేస్తాను. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రికి మీరు ఒకళ్ళు ఇవ్వాలని ఉన్నది నా పేరు చెప్తే కాకుండా అవుతారు పాపం. పాపం ఎవరేస్తారు వాళ్ళ దృష్టి పాపం. इंदिरा भवन में तेलंगाना किसान सेल की जानिब से मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज़रई शोबे को कॉरपोरेट के हवाले करने की साजिश की जा रही है, जबकि फेडरल फ्रंट कायम करने वाले KCR ने दिल्ली के दौरे से वापसी के बाद इन क़वानीन की तायीद की है और क़वानीन को बदल तो नहीं सके, लेकिन KCR खुद बदल गए, जबकि KCR ने अपने मफाद के लिए किसानों के मसाइल को मोदी हुकूमत के पास गिरवी रख दिया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीजेपी एक कारोबारी पार्टी है और इसके लिए मईशियत कारपोरेट तबके के हाथों में वो देना चाहती है। भट्टी विक्रमार्का ने मुतालबा किया कि KCR फौरी इजलास तलब करते हुए ज़रई क़वानीन के खिलाफ करारदाद पेश करे। इस कॉन्फ्रेंस में कौमी किसान सेल के नायब सदूर कोंडा रेड्डी के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी के साथ तामीरी मशवरे भी देने की ज़रूरत है और इस मामले में क्या नुकसानात हो रहे हैं इस बारे में किसानों में शऊर बेदार करने के लिए मंसूबे पर भी तबादले ख्याल किया गया। మగ్గిపోతున్నటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని బయటికి తీసుకొని వస్తే తప్ప ఈ దేశ స్వాతంత్రాన్ని కాపాడలేమని చెప్పి ఆనాడు పూజ్య బాపూజీ మహాత్మా గాంధీ మొట్టమొదటి సత్యాగ్రహం బీహార్లో చంపారణలో నీలిమందు ఉద్యమం అనేటువంటి మొదలుపెట్టి ఈ దేశ స్వాతంత్రాన్ని కాపాడటం కోసం ఆనాడు అడుగులు వేశారు. మరొక్కసారి అనేక దశాబ్దాల తర్వాత తెచ్చుకున్న ఈ స్వతంత్ర భారతదేశాన్ని కబళించాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే వ్యాపారస్తులందరూ చేసేటువంటి కుట్రలో భాగంగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు మరొకసారి ఈ వ్యవసాయ రంగాన్ని వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టడం కోసం ఈ 3 రకాల చట్టాలు తీసుకొని వచ్చారు. దీన్ని మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని ఆపకపోతే దేశ స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీగా తప్పనిసరిగా कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीलपुरा दरवाजे के करीब जारी नाले के तामीरी कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी कि वो मज़कूरा तामीरी काम को जल्द अज जल्द तकमील करें क्योंकि आवाम को तकालीफ का सामना है। उन्होंने अहदेदारों को भी हिदायत दी कि वो तरक्याती कामों के सिलसिले में दिलचस्पी के साथ इसे तकमील करें और आवाम को राहत पहुँचाएँ। थैलेसीमिया के मरीजों को खून अतिया देने की गर्ज से वक्तन फ़ौक्तन खून के अतिया कैंप का अहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले के तहत ऑल इंडिया ह्यूमैनिटेरियन मैसेज की जानिब से अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल DCP M श्रीनिवास राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैयद खुतबुद्दीन ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया और कैंप की निगरानी भी की।
संक्रांति त्यौहार के ज़िमन में अक़ीदतमंदों की जानिब से तैयारियां जारी हैं, जहां इस त्यौहार को फसल काटने से भी ताबीर किया जाता है। वहीं दूसरी जानिब पतंगबाजी के लिए भी ये त्यौहार काफ़ी शोहरत रखता है। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों मंगलहाट, हुसैनी अलम, गुलजार हाउस और सिकंदराबाद में पतंगों की फ़रोख्त के लिए बाजार लगाए गए हैं, जहां ख़रीदारों का हुजूम देखा जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक कोरोना की वबा और एहतियाती तदाबीर की वजह से इस साल कारोबार गुज़िश्ता साल की बनिस्बत काफ़ी कम है। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम रशीद ने मज़कूरा बाज़ारों में घूमते हुए ग्राहकों और कारोबारियों से भी बातचीत की। पतंगों में मोदी पतंग के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगी पतंगें काफ़ी तादाद में फ़रोख्त हो रही हैं, जबकि बच्चों के कार्टून्स की पतंगें भी बाज़ार में हैं। चीनी मांझे पर पाबंदी की वजह से देसी मांझे की काफ़ी मांग हो रही है। हाँ 6 डालो 6 अच्छे वाले देख के लो 80 रुपीस में लो बता तुम ये 80 रुपीस में लो। गुलदारस पे काली कमान के पास मेरी पतंग की दुकान है, महबूब अजीज़ पतंग हाउस। हमारा पतंग का बहुत पुराना काम है, पेपर की पतंग हम खुद बनाते। कोरोना की वजह से ये साल कारोबार बहुत कम है। आज 10 जनवरी है, आज संडे का दिन है 10 जनवरी। आप मार्केट देख सकते हैं आप, कारोबार नाम को कारोबार नहीं है। रिटेल गिराहक हालांकि 5-6 जनवरी से कारोबार उठ जाता था, अभी तक कारोबार नहीं है। पतंग आप देख ले सकते हैं, इतनी स्टॉक पड़ी हुई है पतंग हमारे पास, फिर भी नाम को बराबर कारोबार नहीं है कोरोना की वजह से। पतंग वैरायटी सब है हमारे पास, परनी में है, बच्चों के लिए कार्टून वैरायटी, कार्टून की पतंग मिल जाती है पूरी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पेपर की पतंग मिल जाती है। और उसमें एक फैंसी पतंग भी है, पूरे फैंसी पतंग वैरायटी में है। और कपड़े के पतंग भी है। मांझे में 9 तार है हमारे पास, ये 9 तार का मांझा है पांडे का। और इसमें और एक मोटा वाला आता है 12 तार का। क्या है, तंगूस बनोने की वजह से पब्लिक ज़्यादा ये मांझे के पीछे पड़ी हुई है। 9 कॉर्ड्स का होना, 12 कॉर्ड्स का मांझा होना मोटा। 9 कॉर्ड्स का बहुत बढ़िया मांझा रहता है ये। 5 नंबर पांडा नाम से बिकता, पांडा बोल के। पॉलिटिकल्स में नहीं है, पॉलिटिकल्स की पतंग किसके भी बच्चे ये वो क्या है, ये संक्रांति का है, खुशी का है ये। तो बच्चे क्या हो रहे हैं, कार्टूनों की होना पतंग, लीडर्स की वगैरह कुछ भी पतंग नहीं होना। बच्चे को मंगा के रखे हैं, माल बिक रहा नहीं, वो वैसे ही पड़े हुआ रहा हमारा रह कि ख़राब होगा, आखिरी में फेंकना पड़ा हमारे को पतंग पूरी। वो पूरी ओनली कार्टून्स बच्चों का एंजॉयमेंट का है ये, खाली पतंग कार्टून्स की एंजॉयमेंट के लिए होना पड़ रहे हैं बच्चे पतंग। और मेरी दुकान जो है चार मीनार के पास गुलजार हाउस कने है, और ये दुकान मैं 16 साल से लगा रहा हूँ सर। और यहाँ पर जो है सो क्राउड बहुत ही कम है ये साल, कुछ भी क्राउड ही नहीं है। कोरोना की वजह से जो ये बीमारी निकली है, लोग जो है डर रहे आने के लिए, कुछ भी कारोबार ही नहीं है यहाँ पर। और पिछले 16 साल से जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, ये पहला साल है जो मेरे को ऐसा गया, जो अभी तक जो है सो कुछ कारोबार ही नहीं है यहाँ पर। और जो है सो पब्लिक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और पतंग में जो है सो हमारे पास हाथ की पतंग बनी हुई है, और परनी की पतंग है, और मांझे में जो है सो देसी हमारा हाथ का सुतेवा मांझा है, और बरेली है, और ताये का मांझा, सब वैरायटी है मांझे में भी हम लोग के पास। और पब्लिक जो है ना बिल्कुल ही कम है साहब यहाँ पर। ये साल में तो ये साल था कि हुजूम इतना हो जाता था, हम संभाल नहीं सकते थे 10 तारीख तक, मगर कुछ भी हुजूम नहीं है। ऐसा खाली बैठे हुए हम लोग, आप लोग भी देख सकते, पूरे खाली खाली है शॉप्स भी,
पूरे पब्लिक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और जो है पब्लिक बहुत डरी हुई है एकदम ये बीमारी से। ये हमारा कारोबार जो है बच्चों से है साहब, बच्चों को नहीं निकाल रहे हैं बाहर, छोटे बच्चों को नहीं निकाल रहे हैं। बच्चे जो है सो बच्चों को निकालने का से भी लोग डर रहे हैं कि कुछ भी एक बीमारी किसको भी एक रहेंगी लगेगा रहेगा, परेशान हो जाएंगे अपन बोल के पब्लिक बच्चों को भी नहीं निकाल रहे हैं। ज़्यादा पेपर की हमारे हाथ की बिक्री साहब, यहाँ की पतंग जो है ना बहुत बिक्री, हमारे हाथ की पतंग ही जाती है और सब शौकीन यहाँ हाथ की पतंग पिलाने के ही शौकीन है। पॉलिटिकल्स की देखिए साहब, पॉलिटिकल्स में मोदी साहब की पतंग थी और अपने केसीआर साहब की थी। केसीआर साहब का स्टॉक तो ख़त्म हो गया, मोदी साहब की थी थोड़ी बहुत, वो भी बेच दी हम लोग। और बाहुबली है फिर से, और हमारे सलमान खान की है पतंग हमारे पास, और सब वैरायटी है पतंग में। और हमारा कारोबार ये हम 75 साल से कर रहे साहब, आज़ादी के ज़माने से छोटे से चालू करे सो हम चबूतरे से आज इतने बड़े काउंटर पे बिठाया। भगवान अल्लाह मियाँ बड़ी मेहरबानी है उनकी, और ये बार कारोबार अल्लाह के फजल से अच्छा ही चल रहा, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा। क्योंकि हिंदुस्तान में विश्व में कोरोना की वजह से सारे फेस्टिवल डाउन चले गए, तो ये ऐसा फेस्टिवल है जो अपने छत के ऊपर से मनाने का है, तो हर कोई मना रहा, हर कोई पतंग ले रहा, गरीब भी अपने हिसाब से ले रहा, अमीर भी अपने हिसाब से ले रहा। वैर के मांझे को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दे रहे। हम लोग तागे का मांझा बेच रहे हैं जो हैदराबाद में भी बन रहा और सूरत से आ रहा, गुजरात से आ रहा, बहुत अच्छा मांझा है जो वैर को भी काट दे रहा। और मेरी हर किसी पतंग उड़ाने वाले से आज़मन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वैर के मांझे को अवॉइड कीजिए आप और तागे के मांझे से पतंग उड़ाइए, क्योंकि वो हार्मफुल है। परिंदों को तो हार्मफुल है, इंसान भी उससे कुछ भी हो सकता, इसलिए। और हमारे पास पतंग 1 रुपये से स्टार्ट है साहब, आज भी सिर्फ 1 रुपये में, 1 रुपये से लेके 30 रुपये तक पतंग है, 2 रुपये से लेके मांझा 1000 रुपये तक है। जैसा चाहे वैसा आप बोलो तो आपकी सूरत की पतंग भी बना के दे सकते हैं हम, इतनी हमारे पास सुविधा है। और पतंग के ऊपर एक बहुत प्यारा सॉन्ग भी है साहब, आज का नहीं बहुत पुराने पिक्चर का है। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। कारोबार की उम्र तो कोरोना की वजह से बहुत कम है। कोरोना जो आया ना अपने को हिंदुस्तान में पहली बार आया, कभी आया नहीं इतना तक पैदा जब से। कितने अक़साम के पतंग हैं आपके पास? अपने पास तो भाई 100 किस्म के पतंग है। पेपर का आता, हैदराबाद लोकल पतंग तो अलग है, ये अपना बाहर से भी आता, गुजरात की आती, यूपी की भी आती, दिल्ली से भी आता, बहुत वैरायटी बहुत है। जैसा सेलिब्रिटीज़ की है पतंग, तो इसमें ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की कौन सी बिकती पतंग? इस बार सेलिब्रिटी को तो अपने को क्या बोलते पॉलिटिकल्स का बिक रहा अपने को, जैसे कि मोदी जी का है, केसीआर साहब है, MIM पतंग है, ऐसा पार्टियों के बिक रहे हैं। डिमांड किसका है इसमें पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स का ज़्यादा डिमांड नहीं है अभी, वो तो पॉलिटिक्स का अभी लोकल चल रहा है। फैंसी पतंग चली, कार्टून का, छोटे बच्चों के लिए फैंसी पतंग चल रही है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने वकील को धमकाने के इल्जाम में हबीब मोहम्मद अल इदरूस के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। एडवोकेट सैयद हाशम ने इल्जाम आयद किया है कि उनके जूनियर एडवोकेट इब्राहिम बेग को हबीब मोहम्मद अल इदरूस ने धमकाया है, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। एडवोकेट सैयद हाशम ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई और चिलकलगुड़ा पुलिस की जानिब से जारी FIR भी दिखाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से इंसाफ हासिल ना होने पर वो हाई कोर्ट जाएंगे। मेरा नाम सैयद हाशम एडवोकेट, मैं नामपल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे साथ एक मेरे जूनियर भी है जिसका नाम है इब्राहिम बेग, वो मेरे साथ ही काम करते हैं। एक शख्स जिसका नाम है हबीब मोहम्मद अल इदरूस, जो फतेह दरवाजे के सागिन है, तो एक बदमाश किस्म के आदमी है। उनकी शैतानी हरकतों की वजह से समझे कई पुलिस स्टेशन में केसेस बुक है। समझे एक ऐसी हरकत की है जिसके वजह से पुलिस बहादुरपुरा उनके खिलाफ केस बुक किया है। उसकी पैरवी मेरे जूनियर इब्राहिम ने की है। वो पैरवी करने के वजह से हबीब मोहम्मद अल इदरूस ने उनसे दुश्मनी मोल ली, और दुश्मनी मोड़ने के बाद इनको फ़ोन के ऊपर धमकियां आने लगे। वो धमकियों की वजह से मेरे जूनियर की मिजाज ख़राब हो गई है और छाती में भी उनके तकलीफ़ हो रही, BP उनका बढ़ गया।
जिसकी वजह से मैं और मेरे जूनियर चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन को जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट करें और पुलिस चिलकलगुड़ा थोरो इंक्वायरी के बाद उनके खिलाफ केस बुक करी है, जिसका एफआईआर ये है। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा अगर वकील को धमकी देंगे तो कानून इस दुनिया में रहेगा नहीं। तो मैं और गुजारिश करता हूँ पुलिस के, क्योंकि पुलिस हमारी नाहल लिए बहुत अच्छी पुलिस है, बहुत अच्छा इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करके उनको ऐसा उनको पनिशमेंट देना हबीब मोहम्मद अली दुरुस्त को, ताकि उन्होंने ज़िंदगी में फिर कभी ऐसी हरकत ना करे, ना तो कोई वकील को धमकी दिए। वकील को धमकी देना कोई मामूली बात नहीं है, वकील को धमकी देना प्रेसिडेंट को धमकी देने के बराबर है। लिहाजा मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि उनको पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो हमारे लिए दूसरा भी एक ऑप्शन है, हम हाईकोर्ट जाएंगे, वहाँ से आर्डर लेंगे और आर्डर लेके उनको अरेस्ट बराबर कराएंगे। देखिए मत की शैतानी इतनी बढ़ गई है कि चंद लोगों को, चंद रौडियों को पैसे देके अपॉइंट किया है कि ख़त्म करने के लिए, जान लेने के लिए। फ़ोन के ऊपर वो लोग कॉल कर रहे हैं कि हबीब मोहम्मद के खिलाफ अगर तुम कोई कार्रवाई करेंगे तो हम तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान ले लेंगे बोलते। तो इसके लिए तो पुलिस सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है। देखिए साहब, चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन एफआईआर इशू करा, जिसका एफआईआर नंबर है 132021 अंडर सेक्शन 506 रेड विथ 34 ऑफ आईपीसी। और पुलिस ये भी हमारे को तौक़ुन दी है कि इनके खिलाफ 120B और दूसरे भी 386 भी लगाने की हमको तौक़ुन दी है। हमको पूरा भरोसा है पुलिस के ऊपर कि पुलिस सख्त इनके खिलाफ एक्शन लेगी। गौतम नगर सरोनगर में एक खानगी खातून लेक्चरार ने ससुराली रिश्तेदारों की हिरासनी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुतालिका पुलिस के मुताबिक उदय श्री को औलाद न होने पर शौहर सुरेश के अलावा दीगर ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हिरासनी का सामना था। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए शौहर को हिरासत में लिया गया। पुलिस हनूज इस केस के सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रंजित गौड़ है, मैं कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मुचमपेट गांव का आदमी है। मेरा बहन को ये उपनूतला तिरमल गौड़ का बेटा को शादी किया था हमने। वो 14 इयर्स के बैक उसको शादी किया था। वो मुरलीधर गौड़ बोल के एक बीजेपी का लीडर है, वो कोल एंड माइनिंग का डायरेक्टर है कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से। वो डायरेक्टर बाई का बेटा को शादी किया था। उसने पहले दिन से 2 महीने शादी होने के बाद 2 महीने से वो हरासमेंट कर रहा था उसको, मेरा बहन को बहुत मारा था। उसके बाद वो लोग एक बार मेरा बहन सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उस टाइम हम जाके उस घर पे पूछे तो ये मुरलीधर गौड़ बोल के बीजेपी का आदमी बोला था एक घर को एक आदमी को शादी करने के बाद उसको भूल जाना है, मर जाना है तो मर जाएगा, जीना है तो जीने का, आप इधर क्यों आके पूछ रहा है बोल के बोल रहा है बोला था ऐसे। आज का दिन मेरा बहन सुसाइड किया था, सुसाइड करके मर गया। आज वो लोग एक इसको डाइवर्ट करने के लिए देख रहा है। वो एक इसको वो बोल रहे हैं हमको पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्टेट में क्या बोलेगा वो मेरे को चलेगा बोल के बोल रहे हैं। कब हुआ सुसाइड? कब हुआ? कल आपको कैसा मालूम? मेरे को कॉल आया था। मैंने मेरे बाबा को कॉल करके बोला था, वो मेरा बहन फोन करे तो आंसर नहीं कर रहा है, तो आप जाके देखो बोल के बोले तो वो जाके देख के वो 100 को कॉल किया। वो पूरा बॉडी को मर्डर होने के बाद बॉडी को लेके गया था विदाउट माय परमिशन, विदाउट माय पेरेंट परमिशन। दे टुक द बॉडी एंड दे केप्ट इन दिस मॉर्चरी रूम। हम पुलिस कंप्लेंट किया था, हम भी 100 को कॉल किया था। पुलिस स्टेशन में? ओ यस, सरोर नगर का पुलिस स्टेशन को। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। औरंगगढ़ में वाक़ एक ऑटो में 55 साला शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिसे देखने के बाद मुकामी अवाम ने पुलिस को मुतल्ला किया। मलारदेवपल्ली पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए सिलसिले में केस भी दर्ज किया। पुलिस शुबा कर रही है कि कत्ल के बाद नाश को मज़कूरा मुकाम पर फेंक दिया गया है, ताहम CCTV कैमरों की मदद से तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है।
धर्मारेड्डी कॉलोनी KBHP फेज 2 में वाक़ई एक ज़ेर तामीर इमारत में सीढ़ियों से लिफ्ट के गाले में गिरकर वॉचमैन फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक वी तिरमुलू वॉचमैन की हैसियत से काम कर रहा था और एक हादसे में वो सीढ़ियों से लिफ्ट नस्ब करने के गड्ढे में गिरकर फौत हुआ। इतला मिलते ही पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। KPHB PS పరిధిలోని ధర్మారెడ్డి కాలనీ ఫేజ్ 2 నందు ఒక ఇల్లు కడుతున్నారు. ఆ ఇంట్లో వాసం శెట్టి త్రిమూర్తి అనే వ్యక్తి వాచ్మెన్గా పనిచేస్తుండు. రాత్రి మరి 5th ఫ్లోర్ నుంచి ఏదో కవర్ తీసుకొస్తాను పైకి వెళ్ళిండు. ఆ నుంచి కింద పడి లిఫ్ట్లో పడవలో చనిపోవడం జరిగింది. దీనిపై మన మృతుల కుటుంబ సభ్యులతో ఫిర్యాదు తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి डेयरी फार्म रोड वाक़े राजेंद्र नगर में एक शख्स की नाश सूटकेस में बंद पाई गई, जिसके देखने के बाद मुकामी अवाम ने पुलिस को मुतल्ला किया। नाश की शिनाख्त मोहम्मद रियाज की हैसियत से की गई है और पुलिस ने शुबह का इजहार किया है कि कत्ल करने के बाद इसे सूटकेस में बंद करते हुए फेंक दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। कब गया रियाज यहाँ से घर में से? फ्राइडे के दिन 8 बजे गए सुबह में। अच्छा, वो दोनों मालूम है आप लोगों को? फेरोज उनके दोस्त सैयद सईद फेरोज दोस्त हैं। कब से दोस्त है लोग? बहुत 2-3 साल से है सर। क्या वो लोग क्या करते? वो लोग ऑटो के बैटरियाँ चोरी करते सर, टायरा ये चोरी करते आते। और क्या करते थे? और ऑटो चलाते पोटियाँ को छेड़ना करना रहता था सर। वो लोग किधर रहते? वो लोग गौस नगर में रहता एक जना शाहीन नगर में रहता सर। अच्छा, इससे पहले लोगों को केस हुआ? केस हुआ लोगों के ऊपर? हाँ, परसों हमारे घर का से बैटरी चोरी कर रहे थे तो रियाज पकड़ के चंद्रान गुट्टा PS में दिए थे। उसने इसको मर्डर करे क्या? क्या है कैसे मारे थे जी? कैसे मारे मालूम आपको? नहीं मालूम सर। फ्राइडे के दिन गए सर रियाज, अभी तक उनका फोन है ना, कुछ भी नहीं मालूम सर। रियाज कब गया घर में से? कब गया? फ्राइडे के दिन 8 बजे गए सर। सुबह में? जी और सुबह ऑटो लेके गया था? हाँ ऑटो लेके गए सर। दोपहर में नहीं आए थे? नहीं आए सर। फोन कर रहे तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कंप्लेंट दिए पुलिस स्टेशन में? हाँ। कब दिए थे? हफ्ते के दिन दिए सर, यहाँ पर आरामगढ़ पे जाके। इदारा खदर अदब और बज़्म ज़हूर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 10 जनवरी इतवार को BNK कॉलोनी ताड़वन क़यामगाह सैयद नवीद जाफ़री अदबी व शेरी नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया। अदबी नशिस्त की सदारत डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम ने की, जबकि शेरी नशिस्त के सदर डॉक्टर फ़ारूक शकील थे। बेंगलुरु से हैदराबाद तशरीफ़ लाए सहाफ़ी सैयद ताजुद्दीन और मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश से हैदराबाद आए मेहमान वसीम झंझानवी को खुसूसी तौर पर तहनीत पेश की।
गई। इदारे खदर अदब के सरबराह सैयद नवीद जाफरी और बज़्म ज़हूर के सरबराह ज़हूर ज़हीराबादी ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया, जबकि डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने दोनों मेहमानों को उर्दू अनमोल रतन अवार्ड भी पेश किया। शेर नशिस्त में उस्ताद शोरा बशमूल मसरूर आबिदी, डॉक्टर रऊफ़ खैर के अलावा कई मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया। अदबी नशिस्त की निज़ामत ज़हूर ज़हीराबादी ने की, जबकि शेर नशिस्त की निज़ामत इफ्तिखार आबिद ने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बाजू ताज बैठा हुआ है और उसके बाजू वसीम और इधर शकीब, दोनों के माने एक ही होते हैं। और फिर एक रूमानी महफिल भी है, ताहिर रूमानी यहाँ मौजूद है। फिर इस महफिल में मुख्तार है और दरमियान में शहजाद सलीम भी मसरूर भी है, मसरूर भी है। और नवीद साहब ने जब नवीद दी तो हम यहाँ तशरीफ लाए और दोनों एक साथ में क्या शानदार ग्रुप है सर, उर्दू का इससे अच्छा मंजर कुछ हो सकता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एकेडमी का माहाना मुज़ाकरा बउनवान ऑनलाइन के मनफी और मुस्बित पहलू का इनेकाद साहिबान उर्दू हाल फतेह दरवाजे में किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर मीम खाफ सलीम ने की। डॉक्टर राही एकेडमी सरबराह ने कलीदी नोट पेश किया और निज़ामत भी की। डॉक्टर नाजिम अली और मोहम्मद आसिफ अली और दीगर ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। बाद अज़ां तरही मुशायरा सीनियर शायर जलाल आरिफ की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें अली बाबा दरपन और बाखिर तहसीन ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। जाहिद हरियानवी, जहांगीर ख़यास, ज़ईम ज़ुमरा, खारी अनीसुद्दीन अनीस और उस्ताद सुखन यूसुफ रवीश व दीगर ने अपना कलाम पेश किया। नहीं आ रहे पूरा डॉक्टर साहब इधर देखिए। तो एक जगह इतने उस्ताद सफन जमा होना बहुत बड़ी बात है। इसमें आप कैसा शामिल हो रहे तो मैं अपने आप ही शागिर समझता था। सभी कोशिशों का नतीजा से जो मोहब्बत में है और ये आपकी ज़बान और अदब मेरा क्या शादी में नहीं है हमको शराबो कबाब की ख्वाहिश हमारे वास्ते महशर में आबे कौसर हमारे वास्ते महशर में आबे कौसर है। और हालात हाजरा पर समाज फरमा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग शोबे में कौमी सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज करेगी, रियासती वजीर KTR ने दिया बयान। बीजेपी कॉरपोरेट पार्टी मईशियत कॉरपोरेट शोबे के हाथों में सौंपना चाहती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का खिताब। वज़ीर आला KCR अपने फर्जंद को चीफ मिनिस्टर बनाने के फैसले से दस्तबरदार, बीजेपी की मकबूलियत से TRS खौफजदा, रियासती सदर बीजेपी ने किया दावा। मजलिस अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों का लिया जा रहा है जायजा। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने नाले के तामीरी कामों का लिया जायजा। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी, खातून लेक्चरार ने की खुदकुशी, शौहर गिरफ्तार, सरूनगर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।